नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 1 है वैदिक गणित कक्षा 10 का, उसका जो आगे का पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम उदाहरण नंबर 11 देखते हैं। निखिलम विधि से भाग देना। निखिलम विधि से किस प्रकार से भाग दिया जाता है वैदिक गणित में, समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ 311 में हमें भाग देना है किसका, 8 का। तो ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले भाग देने से पहले आपको इस प्रकार से कुछ बना लेना है। ये ऐसा बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसका जो इकाई का नंबर है जिसका हम भाग दे रहे हैं वो कितना, 8। तो उसको तो आप यहाँ लिख देना दोस्तों, और इधर से इकाई का नंबर 1 आप यहाँ लिख देना, ठीक है। अब ये जो है, इसके बाद में आपको देखना है कि हम भाग किसका लगा रहे हैं, 8 का। तो सबसे पहले आपको लिखना है आधार। तो आधार हमारे लिए, अगर हम 8 का भाग लगा रहे हैं दोस्तों, तो 8 को देखते हुए हमारा आधार क्या होना चाहिए, 10। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो आधार होता है वो 1, 10, 100 या कितना हो सकता है, 1000। इसके अलावा आधार कुछ भी नहीं होता है। तो हमारी जो संख्या है इनमें से किसके आसपास आ रही है वो आधार होता है। तो आपका जो 8 है वो 10 के आसपास, इसलिए इसका आधार कितना हो गया, 10। हमारी संख्या कितनी है दोस्तों, 8। तो दोस्तों हमारा जो विचलन होगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारा विचलन हो जाएगा 10 - 8 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे हम विचलन लिख देंगे दोस्तों कितना, 2। अब ये वाला इकाई का अंक हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में यहाँ कितने नंबर बच रहे हैं, 31। उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसा लिखने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो नंबर है इसको नीचे ले आना है, आपको यहाँ पे लिख देना है इसको। और यहाँ पे लिखने के बाद में इसको गुणा करना है 2 से। तो 3 दूना कितना होता है दोस्तों, 6। फिर उसको यहाँ लिख दीजिए। इसमें इसको जोड़ते हैं, 6 और 1 कितना हो गया, 7। फिर आप यहाँ लिख दीजिए 7। 7 को किससे गुणा करना है दोस्तों, 2 से। तो 7 दूना कितना होता है दोस्तों, 14। ये पूरा एक ही नंबर है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो अगर 1 में 14 जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15। तो दोस्तों ये तो हमारे पास आ गया क्या, भागफल। ये तो हमारे पास आ गया भागफल, और ये हमारे पास क्या आ गया, शेषफल। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना दोस्तों, इसका हम क्या लगा रहे हैं, भाग। तो जिसका भाग लगाते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, भाजक। और ये हमारे पास क्या आ गया, शेषफल। तो कभी भी जो भाजक जो होता है, भाजक से बड़ा शेषफल कभी भी नहीं आता दोस्तों। तो अगर जब भी भाजक से बड़ा शेषफल आ जाए तो आपको एक बार दोबारा से भाग लगाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये जो 15 है इसमें एक बार भाग लगाना वापस किसका, 8 का। तो दोस्तों भाग तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 8 एकम 8, और घटाने पर कितना आएगा, 7। तो ये तो जो भागफल है, तो भागफल को तो भागफल में लिखिए दोस्तों 1। और ये जो जिसका भाग लगाया अपन ने, तो यहाँ पे घटा देना है। 8 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7। तो दोस्तों देखिए, जो 37 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 38। और 15 में से 8 गए तो शेषफल कितना बचा, 7। तो इस सॉल्यूशन का हमारे पास भागफल कितना आ गया, 38। और इसी के लिए हमारा शेषफल कितना आ गया, 7। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखना दोस्तों। अब हम भाग लगाएंगे किसका, अब हम भाग लगाएंगे इसमें। तो मैंने कहा पीछे से हम जिसका भाग लगा रहे हैं उस नंबर को तो आप यहाँ लिख दीजिए। पहले ये डायग्राम बना लीजिए आप। अब जिसका भाग लगा रहे हैं उस नंबर को यहाँ लिख दो। तो यहाँ पे अब इसके जिसका भाग लगा रहे हैं उसके अनुसार दोस्तों हमारे पास आधार क्या होना चाहिए, 100। 88 किसके आसपास आता है, 100 के। यहाँ संख्या कितनी है हमारे पास, 88। अब बताइए 100 में से अगर 88 को हम घटाते हैं तो विचलन कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। एक चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि इस आधार में जितनी जीरो होती है हमारे पास विचलन में उतने ही अंक होने चाहिए। आधार में 2 जीरो है तो हमारे पास विचलन में कितने अंक होने चाहिए, 2। अब ये जो विचलन है उसको आप यहाँ लिख दिए दोस्तों, 1 और 2। तो यहाँ से भी 2 नंबर हमें पीछे लिखना है, ये 2 नंबर आपने यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद में जो बच रहा है उसको आप बीच में लिख दो, ये थोड़ा सा गैप दे के। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर को यहाँ लिखना है। ये कितना है, 1। 1 को इससे गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ 1 आएगा। फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 और 1 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा दोस्तों, 1। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा।
फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, इनको जोड़ते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया 3। अब इस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 रहेगा, और इस 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 5 और 6 कितना होता है 11, तो 11 का 1 रहेगा, 1 इधर हासिल आ जाएगा, तो 2 और 1 3। तो दोस्तों 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 5, और 5 और 3 कितना होता है 8। तो दोस्तों ये जो है वो हमारे पास इसका भागफल आ गया, और हमारे पास ये जो है ये इसका क्या आ गया शेषफल। तो इस प्रकार से निखिलम विधि से हम क्या करते हैं दोस्तों, भाग लगाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 12 की, और उदाहरण नंबर जो 12 है उसमें भी भाग लगाना है, लेकिन जो भाग है वो हमने लगाना प्रावर्त योजित विधि से। तो देखना दोस्तों ध्यान से, इसके लिए भी हमें क्या करना है, डायग्राम बना देना है इस प्रकार से एक। तो आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बना देना है। ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, हमारी जो संख्या है उसको ध्यान से देखना दोस्तों। हम भाग लगा रहे हैं किसका 113 का। इस संख्या के लिए हमारा जो आधार है वो कितना होना चाहिए 100, क्योंकि मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि हमारा जो आधार होता है वो या 1 होता है या 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है। तो इन सभी में से हमारी संख्या किसके आसपास आ रही है 100 के। तो हमारा आधार क्या होना चाहिए 100। अब हमारा आधार 100 है, तो बताइए दोस्तों अगर 113 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो हमारे लिए कितना आ जाएगा 13। तो ये जो 13, पहले तो हमें इसको यहाँ लिख देना है, हमारी जो संख्या है उसको यहाँ लिख दीजिए आप लोग। अब ये जो 113 है उसमें से विचलन निकाला हमने कितना, ओनली 13। 113 में से 100 को घटाया तो हमारे पास विचलन कितना आ गया 13। इस विचलन को आप यहाँ लिख दो। अब ये जो विचलन है इसको परावर्तित करके यहाँ लिख देना है। तो पहले ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3। ये जो हमने परावर्त्य करके लिखा है, इसी विधि में ऐसा ही करना होता है कि उसको परिवर्तित करके लिख दिया जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना हमारे आधार में कितनी जीरो है दोस्तों 2, तो पीछे से यहाँ से 2 नंबर को आपको यहाँ लिख देना है, बाकी जो नंबर आगे लिखा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देना है। ऐसा करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, जो निखिलम में जो हमने काम किया है वैसा ही करना है दोस्तों। ये जो 1 है उसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। अब इस 1 को सबसे पहले -1 से गुणा करेंगे तो हमको -1 आएगा, और फिर इसी को हम 3 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 में से 1 गया तो हमें यहाँ कितना मिलेगा दोस्तों 2, और इस 2 को वापस हम 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, और इसी 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, 8 में से 6 गया तो हमें कितना मिलेगा 2। अब ये 5 है, 5 में से -3 और -2 कितना हो गया -5। तो 5 में से 5 गया तो हमें क्या मिलेगा 0। तो कहने का मतलब दोस्तों ये तो हमें क्या मिला भागफल, और ये हमें क्या मिला दोस्तों शेषफल। तो इसका सॉल्यूशन हमने ये प्राप्त किया। अब उदाहरण नंबर जो 12 का दूसरा क्वेश्चन है उसको देखना दोस्तों। इसमें भी हमें वही प्रावर्त योज्य से हमें भाग देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आधार करना है। तो जो हमने आधार है वो हमारी संख्या 1321 है, तो इसको देखते हुए हमारा आधार क्या होना चाहिए दोस्तों 1000। हमारी संख्या कितनी है दोस्तों 1321। अब दोस्तों अगर हमें विचलन चाहिए तो 1321 में से अगर हम 1000 घटाएंगे तो हमें विचलन कितना मिल जाएगा 321। ये जो 321 है वो हमने विचलन निकाल लिया। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायग्राम बना लेना है दोस्तों। अब इसमें क्या करना, आपकी जो संख्या है उसको तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग 1321, और हमारे जो आधार में जीरो कितनी है दोस्तों 3। तो यहाँ से जो 3 नंबर है वो हमें यहाँ पे लिख देना है 1 6 6। अब इसमें हमारा विचलन कितना है दोस्तों 321। अब जो हमारी विधि है उसमें हमें प्रावर्त्य यानी परिवर्तन करके लिखना होता है। तो 321 को अगर हम परिवर्तन करके लिखेंगे तो -3, -2 और -1। अब जो नंबर रह गया है उसको आप यहाँ लिख देना है 3 9 5। ठीक है। अब इसके बाद में देखना दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस 3 को यहाँ लिख देना है। अब 3 को किससे गुणा करेंगे हम 3 से, तो 3 को -3 से गुणा करेंगे तो -9। फिर 3 को गुणा करेंगे 2 से तो -6। फिर 3 को गुणा करेंगे हम 1 से तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है। अब इसके बाद में देखना दोस्तों, 9 में से 9 गया तो हमें क्या मिलेगा
0। ये जो बार लग रहा है पर इसका मतलब माइनस होता है दोस्तों। 9 में से 9 गया तो 0। अब इस 0 को हम -3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। फिर उसके बाद में देखना दोस्तों, 0 को हम 2 से गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0। फिर इस 0 को हम -1 से गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 है और यहाँ माइनस का 6 है, तो 5 में से अगर माइनस का 6 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 1। क्या मिलेगा? माइनस का 1। अब बताइए दोस्तों, माइनस का 1 और माइनस का 3 गुणा होकर क्या देगा आपको? प्लस का 3। माइनस का 1 और माइनस का 2 गुणा होकर क्या देगा आपको? प्लस का 2। और माइनस का 1 और माइनस का 1 गुणा दे होके आपको क्या देगा? प्लस का 1। माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 7। 6 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 8। 3 में से 3 गया तो 0, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा? 1। ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? शेषफल। अब जो हमारा भागफल है उसको ध्यान से देखना दोस्तों एक बार। जो हमारा भागफल है वो आया हमारे पास 3, 0, 1 और इस पे बार। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं किसमें? ये जो 301 आया वो आया विनुकुलम में, विनकुलम में। तो विनकुलम को हम सामान्य संख्या में बदलना कैसे सीखते हैं? कैसे? ध्यान देना, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलते हैं तो आपको पहले नंबर को तो 10 में से घटाना होता है। बताइए, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचा? 9। और इसके बाद में जो भी नंबर आते हैं उन सबको किस में से घटाते हैं? 9 में से। तो अगर 0 यानी 9 में से अगर 0 को घटाएंगे तो भी हमें कितना मिलेगा? 9। और ये जो 3 नंबर है उसमें से 1 कम कर देना है आपको, तो 3 में से 1 कम किया तो कितना आया? 2। तो इस प्रकार से हमने इसको सामान्य संख्या में बदल लिया, तो हमारे पास जो भागफल है वो कितना हो जाएगा? 299। तो ये तो हो गया हमारे पास भागफल, और इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 187। तो इस प्रकार इसका हमने क्या कर दिया दोस्तों? सूत्र प्रावर्त योज्य से हमने इसमें भाग दे दिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, उदाहरण नंबर 13 की हम बात करें तो उदाहरण नंबर जो 13 है उसमें हमें भाग देना है किससे? ध्वजांक विधि से। तो ध्वजांक विधि को ध्यान से समझना दोस्तों, किस प्रकार से इसमें काम करना होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक छोटा सा डायग्राम बना देना है। अब देखिए दोस्तों, जो जिसका हम भाग लगा रहे हैं उसका इकाई नंबर को आपको यहाँ लिख देना है ऊपर, और इसका जो ये है 7, इसको आपको यहाँ लिख देना है। इसका इकाई का नंबर हमने यहाँ लिखा तो इसका भी पीछे का 1 नंबर कहाँ लिख देना है? यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जो नंबर बच गया है उसको आप यहाँ लिख दीजिए 2, 3, 7 और ये 5। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें एक प्रोसेस ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहला काम है वो भाग देना है, और दूसरा काम आपको क्या करना है? घटाना है। यानी ये प्रक्रिया आपको चलती रहेगी, ये प्रक्रिया आपके लिए भाग देना घटाना, भाग देना घटाना, भाग देना घटाना, इसके अलावा तीसरा काम करना ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले ये जो 7 नंबर है ये हमेशा किस में काम आएगा? भाग देने में। तो जो भाग देने में काम आता है उसको भाजक कहेंगे, और ये जो 4 है वो हमेशा भागफल से गुणा करके घटाने में काम आएगा। तो पहला काम मैंने आपसे कहा भाग देना है, तो 7 का भाग देंगे हम दोस्तों। तो ये जो 7 है इस 7 का हम भाग लगाएंगे किस में दोस्तों? 2 में। तो बताइए दोस्तों, 7 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, हम 7 का भाग किस में लगा देते हैं? 23 में। तो पहला काम भाग देने का होता है, तो 7 का भाग लगाएंगे हम किस में? 23 में। तो बताइए दोस्तों कितनी बार जाएगा? 3 बार। और शेषफल कितना रहेगा हमारे पास? 2। शेषफल 2 रहेगा, 7 या 21 होता है, तो 23 में से 21 गया तो 2 रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जो भागफल आएगा उसको तो हमें यहाँ लिख देना है, और जो शेषफल आएगा उसको आगे वाली संख्या के यहाँ पास में लिख देना है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है? घटाना। पहला भाग देना है, दूसरा घटाना। अब देखिए दोस्तों, घटाएंगे किस में से? ये 2 और 7 मिलके कितनी संख्या बना लिया? 27। 27 में से घटाएंगे किस किस को गुणा करके? इस 4 को और 3 को। ये 4 हमेशा इस भागफल से गुणा होके घटाने में काम आता है, तो 27 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? 15। कितना मिलेगा दोस्तों? 15। अब घटाने के बाद में तीसरा काम हमें वापस क्या करना है दोस्तों? भाग देना है। भाग किस में देना है? इस 15 में।
इस 15 में भाग देना है वापस किसका, 7 का। हमेशा भाग 7 का ही लगेगा दोस्तों। तो भागफल कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। और हमारे पास शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 1। शेषफल कितना आ गया, 1। तो जो भागफल है उसको तो हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे। और शेषफल को कहाँ लिखना है, जस्ट आगे वाली संख्या के पास में। अब हमें वापस क्या करना है दोस्तों, भाग देने के बाद में घटाना है। तो देखिए दोस्तों, संख्या मिलके कितनी बनी हमारे पास, संख्या मिलके बन गई 15। तो 15 में से हमें घटाना है कितना, इसको और इसको गुणा करके, 4 और 8 को गुणा करके। तो दोस्तों 15 में से हमें घटाना पड़ेगा 8, और 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। अब वापस हमें क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, भाग किसका देना है, ये जो संख्या है इसमें लगाना है। तो 7 में भाग किसका लगा रहे हैं हम, 7 का। तो बताइए 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 1। सॉरी, भागफल तो कितना मिलेगा, एक बार भाग गया तो भागफल 1 मिलेगा। और शेषफल की बात करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। तो भागफल को तो कहाँ लिख देना है दोस्तों, यहाँ पे। और शेषफल को कहाँ लिख देना है, जस्ट इसके पास में, आगे वाली संख्या के। अब इसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, घटाना है। भाग देने के बाद में कौन सा काम करना होता है हमें, घटाना। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, आप भाग के बाद में हम घटाव करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ संख्या कितनी मिलके बन गई, 0, 4। और हम घटाएंगे किस किस को गुणा करके, इस वाले को इसके साथ गुणा करके घटाएंगे। तो 4 का 1 से गुणा करके घटाएंगे। तो दोस्तों 4 - 4 क्या आ गया, 0। तो हमारा शेषफल कितना आ गया यहाँ पे, 0। तो ये जो 321 है दोस्तों, ये तो हमारा भागफल हो गया। और ये जो 0 लिखा हमने, वो हमारा क्या हो गया, शेषफल। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इसमें भाग लगाना है दोस्तों 812 का। तो हमें कुछ नहीं करना, एक डायग्राम बनाना है हमारे को। ये हमने डायग्राम बना लिया है। तो इस प्रकार से पीछे से जिसका भाग लगा रहे हैं उसका इकाई नंबर को यहाँ लिख देना है। और संख्या में जिसमें भाग लगा रहे हैं उसके भी इकाई नंबर को आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद में यहाँ 81 बचा है, उसको आपको यहाँ लिख देना है। तो ये 81 हमेशा भाग देने में काम आएगा। तो भाग देने वाले को भाजक कहते हैं। और ये जो 2 है वो भागफल से गुणा करके घटाने में काम आएगा। अब जो नंबर यहाँ पर रह रहे हैं उनको बीच में लिख दें, 1, 2, 1, 1। ऐसा करने के बाद में मैंने आपको बताया दोस्तों कि ध्वजांक विधि में सबसे पहले भाग देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग लगाएंगे। तो 81 का भाग लगाएंगे तो ये 211 में जाएगा। तो 211/81। अब 211 में 81 का भाग लगाएंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 81 × 2, तो हमारे पास 162 हो जाएगा। अब हमें 211 में से 162 कैंसिल करना है। तो देखिए दोस्तों, 11 में से 2 गया तो 9, और इधर 20 में से 16 गया तो 4, यानी कितना बच गया शेषफल, 49। अब मैंने क्या कहा आपसे कि शेषफल को यहाँ लिख देना है दोस्तों, उसके जस्ट पास वाले पे। और दूसरा काम हमें घटाव करना है। तो हमारे पास संख्या बन गई 491। और 491 में भागफल को यहाँ 2 लिख दो। भागफल को यहाँ लिखना होता है, शेषफल को यहाँ आगे वाली संख्या के पास में। अब हमें क्या करना है, घटाते कैसे हैं, इस 2 को 2 से गुणा करके घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 400 जो 91 है उसमें से हम 4 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 487। अब घटाव करने के बाद में तीसरा वही काम हमें वापस क्या करना है, भाग। तो देखिए दोस्तों, भाग किस में करेंगे, इस 487 में। 487 में हम भाग करेंगे किसका, 81 का। तो देखिए दोस्तों, भाग कितनी बार जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा हमारे लिए 6 बार। तो देखिए दोस्तों, 6 बार कैसे जाएगा, 81 × 6 करके देख लीजिए दोस्तों। तो ये जाएगा 6 × 6 और 8 6 × 48, 481 आ गया। तो शेषफल कितना आ गया। अब 487 में से अगर 486 चला जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 1। तो भाग कितना गया, 6। तो भागफल को तो यहाँ लिखना है और शेषफल को कहाँ लिखना है, यहाँ पे। तो शेषफल कितना हो गया दोस्तों, 12। अब देखिए दोस्तों, भाग देने के बाद में वापस कौन सी प्रक्रिया करनी होती है हमें, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों, हमारे पास संख्या कितनी बनी, संख्या मिलके बन गई कितनी, 12। तो इस 12 में से घटाएंगे दोस्तों हम, हमारे पास संख्या 12 बनी। और 12 में से घटाएंगे हम, घटाते कैसे हैं दोस्तों, ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को हम आगे वाली जो भाजक यानी 2 को इस 6 से गुणा करके घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर 2 को हम 6 से गुणा करके घटाएंगे तो 12 - 12 क्या हो गया, 0। यानी आपका शेषफल कितना आ गया, 0।
तो यहाँ पे शेषफल लिख दीजिए आपका कितना 0। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो भागफल है वो तो 26 हो गया और हमारा जो शेषफल है वो कितना हो गया 0। तो इस प्रकार दोस्तों इस चैनल को देखते रहिए। इस चैनल पर आपको मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा 10वीं क्लास का। तो इस प्रकार आपका सहयोग बनाए रखें और हमें आपका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप देवें ताकि मुझे विश्वास और बढ़ेगा मेरा, तो इससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।